हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन। तो देखिए, फिजिक्स का बहुत बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स है मोशन। इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। इस सेशन में हम लोग जो मोशन का बेसिक पॉइंट है, वेक्टर क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सारे बेसिक पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। फिर मोशन का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे आपको पूरा मोशन से रिलेटेड आपका बेसिक टू हाई लेवल तक सारा पॉइंट्स यहां पे कवर हो जाएगा। मतलब 6 to 12 तक पूरा यहां पे आपका पॉइंट्स को कवर करेंगे। और यह जो वीडियो है, यह जो थ्योरी है, स्पेशल किसके लिए है तो ध्यान रखिएगा, कोई भी इसको पढ़ सकता है, लेकिन स्पेशल जो इंट्रेंस का तैयारी आप कर रहे हैं, लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, ये सब जो आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। ओवरऑल सभी के लिए स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे आप मोशन के रिगार्डिंग हर एक पॉइंट्स को समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। जरूर आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, तभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो है इसको देखते हैं, वॉच टाइम रहता है, लेकिन उनमें कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं रहता है। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपसे मोटिवेट हो और आपको डेली वीडियो देते रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है। तो देखिए, दो क्वांटिटी फिजिक्स में बहुत इंपोर्टेंट रखता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्या है उसको समझ लीजिए। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जब उसका मेजरमेंट करते हैं तो एक आता है मैग्नीट्यूड, क्या आता है, मैग्नीट्यूड, प्लस एक आता है यूनिट और एक आता है डायरेक्शन। ये तीन चीज उसमें होना चाहिए। डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, जितना चीज है सबको हम लोग मेजर करते हैं। सो दिस क्वांटिटी आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे जब लिखेंगे तो तीन चीज होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक यूनिट होगा, तीसरा डायरेक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर हम मास लिखते हैं 5 kg, तो ये 5 जो हो गया, 5 जो हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, और ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया इसका यूनिट। तो यूनिट ये बताता है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन है, वो मास वाला है, लेंथ वाला है, वॉल्यूम है, क्या है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे फोर्स का अगर हम बात करें तो 5 न्यूटन अगर लिखेंगे तो 5 हो गया मैग्नीट्यूड और n हो गया आपका, ये हो गया आपका यूनिट। अब इसमें डायरेक्शन लिख सकते हैं प्लस माइनस, या नॉर्थ डायरेक्शन, या ईस्ट डायरेक्शन, तो ये तीन चीज हो गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट तो उसमें होगा ही, लेकिन एक हो गया आपका डायरेक्शन, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझे? तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन जरूरी है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, यूनिट तो होगा ही, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन जिसमें होगा वैसे क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर हुआ? लेकिन यह जो डिफिनेशन है पूरा 100% सही नहीं है, इसमें कुछ आपको एक्सेप्शन भी मिलेगा। तो समझ गए, स्केलर क्वांटिटी समझ गए। स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी आर एडेड, आपको बाद में बताएंगे। एग्जांपल जैसे हो गया, पूरा ये आप याद रखिएगा, एक बार दो बार पढ़िएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मास आप मेजर करते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं है, 5 kg है तो है, न लेफ्ट है, न राइट है, न नॉर्थ है, न ईस्ट है, न वेस्ट है। वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, वर्क हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस, चार्ज। दो बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, इसमें ट्रिक ज्यादा मत लगाइएगा। दो बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई जरूरी नहीं है। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, करंट याद रखिएगा। करंट में डायरेक्शन तो है, फिर भी ये जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखिए, क्यों?
क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए फिजिक्स कहता है जो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोलेंगे जो वेक्टर्स लॉ को फॉलो करता है। तो वेक्टर्स लॉ जो होता है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, उसको जो फॉलो करेगा उसी को वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो करंट में डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसमें डायरेक्शन होता है, लेकिन ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट जो हैगा वो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए जे कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या कंडीशन है, तो याद रखिएगा डायरेक्शन। और दूसरा सबसे मेन इंपोर्टेंट उसका जो डिफिनेशन है, याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर्स लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब एडिशन लॉ को वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब यहां पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब आपको वेक्टर और स्केलर जब पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में पढ़ाएंगे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो समझ गए? तो ये सारा क्वांटिटी आपको याद रखना है। एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ये सारा का सारा जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है भैया, क्योंकि यहां पे उसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अब अगला हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन एकदम अनिवार्य है। अब दोनों क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए ए पॉइंट से स्टार्ट किए, खूब ध्यान से दीजिए, ए पॉइंट से आप स्टार्ट किए, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो गए एक फ्रेंड के पास गए, रुके, फिर आगे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, चलते गए, घूमते गए, यहां तक आप आके रुक गए। तो ए से बी तक जाने में जो भी रास्ता है, जितना आप चले, सबको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आप कितना डिस्टेंस को कवर किए। तो यहां से लेके यहां तक अगर मान लीजिए 4 किलोमीटर है तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब होता है जब आप कहां से स्टार्ट किए और कहां पे अंत किए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, और कैसा डिस्टेंस, पूरा सीधा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, सीधा जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ए और बी, ए से स्टार्ट किए बी पे एंड किए, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर यह डिस्टेंस मान लीजिए 100 मीटर है तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना हो गया, आपका 100 मीटर हो गया। तो डिस्टेंस एग्जैक्ट लेंथ होता है जितना आप दूरी गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट कब नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट का सिंपल मतलब हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट कहां है और फाइनल पॉइंट कहां है, कहां से स्टार्ट किया और कहां पे अंत किया, उसके बीच का डिस्टेंस। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमेशा डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ध्यान रखिएगा, आगे एग्जांपल में बताएंगे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होगा हमेशा यह क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो होगा हम आपको समझाते हैं, समझ गए। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, यहां से कोई स्टार्ट किया, इसे चलते गया, यहां पे आया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको डिस्टेंस बोलेंगे, और यहां से यहां जो पोजीशन हो गया, यहां से यहां जो डिस्टेंस हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उसी तरह आप किसी तरह जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह जाइएगा पूरा जो लेंथ होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन इनिशियल से फाइनल जो पोजीशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी जाने के लिए एक रास्ता ऐसे हो गया, एक रास्ता ऐसे हो गया, तो कैसे भी जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो डिस्प्लेसमेंट है ए से बी वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो ऐसे जाइएगा तो कुछ और डिस्टेंस हो जाएगा। ए से बी अगर ऐसे 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 नानी के घर घूम घूम के ऐसे आइएगा तब भी अलग डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जीएफ से मिलते हुए ऐसे जाइएगा तभी आपका डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन जो ए और बी जो पॉइंट है फिक्स्ड है, इसीलिए सभी केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा सेम आएगा। बात समझे। अब देखिए जीरो कैसे होगा और पॉजिटिव कैसे होगा, तो पॉजिटिव आप समझिए, इस सब केस में पॉजिटिव होगा। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, तो इस केस में देखिए अगर ये 5 मीटर है तो डिस्टेंस भी ए से भी 5 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ए से भी 5 मीटर होगा। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बराबर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट।
मान लीजिए ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आ गया, ए से बी गया और बी से फिर ए वापस आ गया, तो यहां पे डिस्टेंस कितना गया, ए से बी गया मानिए 5 मीटर, फिर बी से ए आया 5 मीटर, तो 5 मीटर अब प्लस 5 मीटर ऊपर, जाने में 5 मीटर आने में 5 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से स्टार्ट हुआ था, बी पे गया, फिर वापस ए पे आ गया, तो ए इसका इनिशियल पॉइंट हो गया और ए फाइनल पॉइंट आ गया, तो ए से ए के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलेगा फिर वहीं पे पहुंच जाएगा तो डिस्टेंस तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। निगेटिव कैसे होगा तो देखिए, ये पॉइंट से स्टार्ट किया 5 मीटर के, अब फिर बैक वापस इधर 5 मीटर आ गया, तो ये आपका ये पॉइंट था, ए से बी गया 5 मीटर, फिर बी से ए और ए से सी आ गया, इधर भी 5 मीटर। तो देखिए ये अगर प्लस डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस डायरेक्शन। तो गया कितना, यह गया 5 मीटर आगे गया, ठीक है, और 5 मीटर बैक आया और इधर मान लीजिए 10 मीटर चल दिया या 20 मीटर चल दिया, तो आगे गया कितना 10 मीटर आगे गया और 20 मीटर का आया पीछे आया, -20 से कितना हो गया -10। तो इस केस में क्या होगा वो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट को तय करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, इट मे बी पॉजिटिव निगेटिव और 0, और दोनों का जो यूनिट होगा डिस्टेंस हो तब या डिस्प्लेसमेंट हो तब, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा मीटर होगा, क्योंकि दोनों जो होता है फिजिकल क्वांटिटी सेम होता है लेकिन डायरेक्शन का फर्क होता है। जैसे इस केस में आप देखिए, इस चिंटू बाबू जो है ए से स्टार्ट करते हैं, बी जाते हैं, बी से सी, सी से डी, डी से ए आते हैं, तो कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस हो गया 3 5 8 8 3 11 5 16 मीटर ये दूरी तय की। लेकिन ए से स्टार्ट किए थे और ए पे ही आ गए, तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो कितना हो गया 0। तो डिस्टेंस का बात करेंगे तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया 16 हो गया, और जबकि डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो ए से स्टार्ट किए थे ए पर ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगला हम लोग बात करेंगे स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है, लेकिन उसमें क्या फर्क है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड बराबर क्या होता है भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस ना लेके हम लोग क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और स्पीड बोलेगा तो डिस्टेंस लेंगे, दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है, फर्क है डायरेक्शन का, इसीलिए वहां पे डिस्टेंस लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। टाइम तो टाइम होता है वो ना ही वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन का जरूरत है नहीं, तो टाइम क्या हो गया आपका स्केलर हो गया, तो टाइम को टाइम लिखेंगे। तो स्पीड क्या होता है समझिए, अगर आप चल रहे हैं या कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, मोशन में है, मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन में क्या हो रहा है बदलाव हो रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो बदलाव होता है उसका जो रेट होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पीड। आप किस रेट से चेंज कर रहे हैं, आपका पोजीशन किस रेट से बदल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन जरूर ध्यान रखिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का रेट चेंज याद रखिएगा, डिस्टेंस का रेट चेंज, ठीक है। तो डिस्टेंस का जो रेट चेंज होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पीड बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट का जो रेट चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो डिस्टेंस का रेट चेंज क्या हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट का जो रेट चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। अब देखिए स्पीड जो होगा दो तरह का हो सकता है, तो जैसे स्पीड पे बात करेंगे वैसे आप समझिएगा किस पे वेलोसिटी पे, क्योंकि बस डायरेक्शन का फर्क है, बाकी सब चीज सेम है। स्पीड और वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट होगा सेम होगा, वो क्या होगा मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान रखिए दो तरह का स्पीड हो सकता है,
एक यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। उससे पहले समझ लीजिए डिस्टेंस का चेंज होना। मान लीजिए हम यहां पर है, फिक्स है एकदम, तो मेरा डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। और डिस्टेंस चेंज हो किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम तो बढ़ रहा है, वैसे के वैसे हैं, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन यही अगर हम चल रहे हैं तो हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। पहले यहां पे थे, हम आगे बढ़ गए, तो डिस्टेंस का जो चेंज होगा किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो फिजिक्स में जहां पे रेट बोलेगा तो समझ जाइएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट मतलब टाइम से आपको डिवाइड कर देना है। अब स्पीड जो होगा दो तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म स्पीड और एक होगा नॉन यूनिफॉर्म। मान लीजिए आप एक ही स्पीड से जा रहे हैं, जैसे आप स्पीड फिक्स कर दिए 5 किलोमीटर पर सेकेंड, आप पैदल चल रहे हैं और आपका स्पीड है 5 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में आप 5 मीटर जा रहे हैं। ये भी संभव नहीं है, दूसरा स्पीड ले लेते हैं। चलिए बाइक से ले लेते हैं, बाइक ले लिए, अभी मत पूछिए जो बाइक लेना है, पल्सर ले लीजिए या बुलेट ले, जो भी बाइक लेना है, और उसका स्पीड हम फिक्स कर देते हैं 60, ज्यादा नहीं तो रिस्क हो जाएगा। 60 किलोमीटर पर आवर, इतना स्पीड से आप जा रहे हैं। तो एकदम बाइक का स्पीड अगर फिक्स कर दिए हैं तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एकदम सेम। 50 फिक्स कर दिए तो 50 पर अगर आप जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड जब फिक्स हो जाएगा, एक फिक्स स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है, तो उस स्पीड को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन स्पीड आपका चेंज हो रहा है, स्पीड आपका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, कभी 10, कभी 15, कभी 20, कभी 25, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यहां पे 10 था, आगे का 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, 5-5 स्पीड बढ़ा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब फिक्स्ड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉट फिक्स्ड, समझे? या ऐसा हो रहा है, कभी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है। 10 का स्पीड पकड़े, कभी 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 55 में कुछ मतलब चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है। तो जब स्पीड फिक्स नहीं होगा, घटे बढ़े जो भी हो, तो हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखिएगा, आगे बहुत दिक्कत करेगा अगर नहीं समझिएगा तो। फिजिक्स का बेसिक पॉइंट समझ गया तो फिजिक्स आपके मुट्ठी में। तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखिए, जहां पे यूनिफॉर्म आएगा तो एक होगा, यूनिफॉर्म जहां पे लग जाएगा तो समझिएगा सेम, नॉन यूनिफॉर्म बोलेगा तो समझिएगा नॉट सेम, नॉट फिक्स्ड। स्पीड होता है या जो भी बात करेगा, तो स्पीड का बात है, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड क्या होगा? फिक्स्ड हो गया। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड अब फिक्स नहीं है भैया, चेंज हो रहा है। अब चेंज मतलब याद रखिएगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन वो फिक्स्ड नहीं रहेगा, एक स्पीड के साथ नहीं जा रहा है। जैसे बाइक से हम लोग चलेंगे तो फिक्स्ड स्पीड हो सकता है, हो ही नहीं सकता है भैया। मान लो 50 पर चल रहा है, आगे ब्रेकर आ जाएगा, आगे कोई आदमी आ जाएगा तो स्पीड कभी डाउन होगा, फिर फ्री रास्ता मिलेगा, उड़ा देगा एकदम 90-100 पहुंचा देगा और ऊपर करेगा, रेस्ट इन पीस में चला जाएगा। लेकिन चेंज तो हो रहा है। तो बाइक पर हम लोग फिक्स्ड स्पीड नहीं रख सकते हैं, हम लोग मोहल्ले में नहीं रख पाते हैं भाई, इतना ना ब्रेकर है मतलब 5 और 2 की स्पीड में ले जाना पड़ता है। अब एवरेज स्पीड क्या होता है उसको समझिए। एक हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब है, मान लीजिए आप बाइक लेके चले, कभी स्पीड आपका 50 है, कभी 60 है, कभी 40 है, कभी 30 है, कभी 20 है, और मेरे मोहल्ला में आएगा तो कभी 5 हो जाएगा। तो स्पीड आपका चेंज हो रहा है, ओवरऑल आपका स्पीड क्या है उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज। एवरेज मतलब लगभग आप किस स्पीड से जा रहे हैं। तो एवरेज स्पीड निकालना, तो एवरेज में ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड कुछ नहीं है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो आप तय किए और टोटल टाइम उसमें कितना लगा, उसको आप डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। मान लीजिए ए से बी गए और ए से बी आपका 30 किलोमीटर था और टाइम लगा आपका कितना? मान लीजिए 60 मिनट लग गया, मतलब 1 आवर लग गया। अब 30 को 60 से डिवाइड कर देंगे, यूनिट अपना बदल लीजिएगा, तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड समझ गया, उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि अगर आपको बताना है, जे मान लीजिए आपको बताना है या चल रहे हैं, आपका स्पीड क्या है, तो आप एक स्पीड तो बता नहीं सकते ना, क्योंकि आपका बाइक का स्पीड कभी 80 है, कभी 70 है, कभी 60 है, कभी 55 है, कभी 40 है, कभी 35 है, कभी 20 है, तो कैसे बताइएगा? तो उसको बताने के लिए एवरेज बता दीजिएगा, भाई अगर तू बाइक से जा रहा है और यहां पे तू जा रहा है तो कम से कम तू एवरेज स्पीड 40 रखेगा,
तो दिमाग में बैठा लेगा 40, मतलब कभी 50 हो जाए, कभी 30 हो जाए। एवरेज तुम्हारा स्पीड अगर 40 रहेगा तो तुम वहां पे पहुंच जाएगा। या क्रिकेट मैच में भी जब रन लगता है तो किसी ओवर में ज्यादा लगता है, किसी में कम लगता है, किसी में 30 रन, किसी में 25 रन, किसी में 20 रन, किसी में 10 रन, किसी में 6 रन, कोई मेडन ही चला जाता है आईपीएल को छोड़ के, ठीक है। तो उस तरह अगर कोई प्लेयर सेकंड टीम जब आएगा, खेलने के लिए आएगा भाई, तो कैसे तय करेगा? तो उसको बोला जाएगा भाई ये 8 का हर ओवर में 8 रन मारना है या हर ओवर में 10 रन मारना है। तो 10 का एक मोमेंटम बना लेगा, जो 10 का एवरेज हमको लेके चलना है। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पूरा आपका एनालाइज बता देता है कि आगे आपको किस तरह करना है। तो एवरेज स्पीड हो गया। वही अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस के जगह पर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड, जैसे ही स्पीड आया तो ध्यान रखिएगा ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उस तरह एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो वेलोसिटी हम लोग जान गए। वेलोसिटी क्या हो गया? रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जो रेट चेंज होगा उसको वेलोसिटी बोलेंगे, और डिस्टेंस का जो रेट चेंज होगा उसको स्पीड बोलेंगे। यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। फॉर्मूला समझ गए? वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को ए से डिनोट करेंगे अपॉन टाइम, और स्पीड को क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी भी बता दिए, दो तरह का होगा भैया। वही हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी जब फिक्स जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब वेलोसिटी फिक्स नहीं रहेगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो हम लोग वेलोसिटी बात कर रहे हैं ये यूनिफॉर्म के लिए, किसके लिए? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो वैसे ही निकालना पड़ेगा। तो जब एवरेज वेलोसिटी निकालना है और वेलोसिटी आपका क्या? यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इनिशियल वेलोसिटी अब प्लस फाइनल वेलोसिटी को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये कब लागू करेंगे? जब वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म रहेगा तब। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो एवरेज है याद रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को भी से, यू प्लस वी अपॉन क्या हो जाएगा? 2। ये कब लागू करेंगे? जब वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा